हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी जीवित दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते खुदाम परमेश्वर आज के सुंदर और अद्भुत समय को दिखाने के लिए। आज के सुंदर और अद्भुत सुबह में पिता परमेश्वर हम आपके चरणों के निकट आते हैं, आपके नाम की महिमा बढ़ाई प्रशंसा करते धन्यवाद देते प्रभु जी। आप अनुग्रहकारी और जीवित दयालु परमेश्वर है, महान प्रभु है परमेश्वर पिता। हम आपके नाम को सारे बातों के लिए धन्यवाद और महिमा देते हैं, बढ़ाई और प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी, आप हर एक के जीवन के ऊपर अनुग्रह और आशीष और बरकत को प्रदान करता है, मदद और सहायता प्रदान करता है, अनुग्रह और आशीषों को लेके आता है प्रभु जी। हर बातों के लिए आपके नाम को हम धन्यवाद और महिमा देते हैं, बढ़ाई और प्रशंसा करते धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, जीवित सेनाओं का युवा अनुग्रहकारी प्रभु जी। हर एक के जीवन को आशीषित करने के लिए, मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, हर एक के जीवन के ऊपर दया और कृपा करने के लिए प्रभु आप हमारा महान और जीवित और अनुग्रहकारी प्रभु है, मदद करने वाला परमेश्वर है, सहायता करने वाला प्रभु है परमेश्वर पिता। आज के सुंदर और अद्भुत सुबह के समय में परमेश्वर पिता हम आपके नाम की महिमा बढ़ाई प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु जी आज के इस सुंदर और अद्भुत समय को दिखाने के लिए। आज के इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पिता आप एक एक जीवन से बातचीत करिए, मदद करिए, सहायता करिए, अनुग्रह करिए प्रभु। आज के प्रार्थना के द्वारा एक एक जीवन आशीषित हो जाने पाए। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवनों को आशीषित कीजिए परमेश्वर, हर एक जीवनों के दुखों और दर्दों को दूर कर दीजिए परमेश्वर। हर एक कष्टों और कलेशों का समाधान, दुखों और दर्दों को दूर करने वाला, कष्टों और कलेशों को हर एक जीवनों के अंदर से निकाल देने वाला अति महान करुणा निधान पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता आप हमारा जीवित और पवित्र सेनाओं का युवा है। इन सारे बातों के लिए प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद देते खुदाम परमेश्वर। आज के प्रार्थना के द्वारा प्रभु आप तमाम जीवनों को आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता। कई लोगों को पैसों की कमी और घटी है परमेश्वर, उन सारे लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। हर एक जरूरत परमेश्वर पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला केवल और केवल पवित्र आत्मा परमेश्वर, जीवित सेनाओं का युवा अनुग्रहकारी प्रभु आप ही एक पवित्र परमेश्वर है, आप ही एक जीवित सेनाओं का युवा है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी जीवित दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते प्रभु तमाम बातों के लिए, तमाम कार्यों के लिए जो आपने तमाम जीवनों के ऊपर किया है, आशीषित किया है, तमाम जीवनों को बरकतों से भरा है परमेश्वर पिता। हर बातों को याद करते हुए आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की बढ़ाई करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते खुदा परमेश्वर। बहुतायत की आशीष और बरकत तमाम जीवनों के ऊपर लेके आइए, दुख और दर्द को दूर करिए, कष्टों और कलेशों का समाधान कर दीजिए। हर प्रकार के दुख और दर्द को दूर करने वाला, हर प्रकार की कष्ट और कलेश को परमेश्वर पिता तमाम जीवनों के अंदर से निकाल देने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर, जीवित सेनाओं का युवा अनुग्रहकारी प्रभु जी मदद और सहायता कीजिए, दया और कृपा कर दीजिए, अनुग्रह कर दीजिए परमेश्वर पिता, आशीष कर दीजिए प्रभु, बरकतों से तमाम जीवनों को भर दीजिए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता अनुग्रह करिए, तमाम जीवनों को आशीषों से भरिए, बरकतों से भरिए। हर एक के जीवन के ऊपर परमेश्वर अद्भुत कार्यों को लेके आइए प्रभु। तमाम जीवनों को आशीषित करने वाला केवल और केवल आप ही पवित्र आत्मा परमेश्वर है पिता। और आज के सुंदर और अद्भुत परमेश्वर पिता रात्रि के परमेश्वर पिता आज के सुंदर और अद्भुत सुबह के समय में जितने भाई और बहन हमारी कलीसिया बनने के लिए प्रभु जी अपने दान और अपने डोनेशंस को भेज रहे प्रभु, आज रात्रि के समय वो सारे जीवनों भी आशीषित हो जाने पाए। हर एक जीवन के दुख और दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम में निकल जाने पाए। एक एक जीवन को आप छूइए प्रभु, एक एक जीवनों को छू के आप बदल दीजिए परमेश्वर, क्योंकि आप बदलावट देने वाला परमेश्वर है। आप अनुग्रह और आशीषों को तमाम जीवनों के ऊपर लेके आने वाला परमेश्वर है, आप अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है पिता। इसलिए प्रभु हम तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, तमाम कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं। तमाम परमेश्वर बरकतों को एक एक जीवन के ऊपर लेके आइए, बरकतों को लेके आइए, दुख और दर्द को दूर करिए, कष्टों और कलेशों का समाधान कर दीजिए परमेश्वर पिता। हर एक दुख और दर्द को तमाम जीवनों के अंदर से निकाल देने वाला, कष्टों और कलेशों का समाधान करने वाला, अनुग्रह करने वाला, आशीष करने वाला, बरकत करने वाला प्रभु आप हमारा पवित्र परमेश्वर है। इसलिए पिता हम आपके नाम की महिमा करते पिता, बढ़ाई करते प्रभु, प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर। आज के प्रार्थना के द्वारा एक एक जीवन आशीषित होने पाए। जितने भी जीवन के ऊपर दुख है, दर्द है, कष्ट है, कलेश है, समस्या है खुदा परमेश्वर, हर एक जीवनों की कष्ट और कलेश और दुख और दर्द समस्या यीशु मसीह के नाम में निकल जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। रिबाला बला बला ब शखंदरिया दलबा शखंदरे दनमा रिखंदेरे या शांदरिया दलबा, यीशु के नाम में एक एक जीवन आशीषित होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर अनुग्रह कर दीजिए, आशीष
आशीष कर दीजिए प्रभु। आपका दया और कृपा जिसके भी जीवन के ऊपर होगा, आपका अनुग्रह जिसके जीवन के ऊपर होगा, वो जीवन आशीषित हो पाएगा। वो जीवन हर एक के लिए परमेश्वर, हर एक लोगों के लिए बरकतों से भर जाएगा परमेश्वर पिता। इसलिए हम आपके नाम की महिमा करते पिता, हम आपके नाम की बढ़ाई करते प्रभु, हम आपके नाम की प्रशंसा करते खुदा परमेश्वर। ढेर सारी आशीष और बरकतों को लेके आइए, दुख और दर्द को दूर करिए, कष्ट और क्लेशों का समाधान करिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर जीवित सेनाओं का यहोवा, अनुग्रहकारी खुदा परमेश्वर, जीवित और पवित्र सेनाओं का यहोवा प्रभु, हम आपके नाम की महिमा करते पिता, हम आपके नाम की बढ़ाई करते प्रभु, हम आपके नाम की प्रशंसा करते खुदा परमेश्वर। दया और कृपा कर दीजिए, अनुग्रह कर दीजिए, आशीषों और बरकतों से तमाम जीवनों को भर दीजिए प्रभु परमेश्वर। आप ही कर सकता है, क्योंकि प्रभु आपके बल से सब काम संभव है प्रभु परमेश्वर पिता। आप सब कुछ कर सकता है खुदा। उसी तरीके से प्रभु आज के सुंदर और अद्भुत सुबह के समय में हमारे तमाम भाई बहनों के जीवन के ऊपर अपने अद्भुत कार्यों को लेके आइए, ताकि एक एक जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो जाने पाए। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, एक एक जीवन के ऊपर परमेश्वर, सारे जीवनों के ऊपर अद्भुत आशीष आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। अनुग्रह और आशीष करिए प्रभु, बरकत करिए परमेश्वर। अनुग्रह और आशीषों से तमाम जीवनों को भर दीजिए। जितने भी जीवन के दुख है, दर्द है, कष्ट है, कलेश है और समस्याएं हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वो सारे जीवनों की कष्ट और कलेश और सारे जीवनों की समस्याएं यीशु मसीह के नाम में निकल जाने पाए। और ये बला 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 बशखंतरी याद अलावा परमेश्वर एक एक जीवनों को छूइए अभी इसी वक्त में परमेश्वर। एक एक जीवन के ऊपर अद्भुत कार्य हो जाने पाए। जितने भी जीवनों के ऊपर दुख है, जितने भी जीवनों के ऊपर कष्ट है, जितने भी जीवनों के ऊपर क्लेश है परमेश्वर पिता, वो सारे कष्ट और क्लेश और सारी समस्या यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, जीवित सेनाओं का यहोवा, अनुग्रह करने वाला प्रभु, बरकत करने वाला परमेश्वर, समस्याओं को तमाम जीवनों के अंदर से निकाल देने वाला प्रभु, आप अनुग्रहकारी है। इसलिए पिता परमेश्वर हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आप दया और कृपा करने वाला परमेश्वर, इसलिए आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। आपकी दया की ज़रूरत है, आपकी कृपा की ज़रूरत है, आपके अनुग्रह की ज़रूरत है प्रभु। आपका आशीष अगर हर एक के जीवन के ऊपर ना हो तो कोई भी जीवन आशीषित नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप तमाम जीवनों के ऊपर आशीष और बरकतों को लेके आइए, दुख और दर्द को दूर करिए, कष्ट और क्लेशों का समाधान करिए प्रभु, ताकि यीशु मसीह के नाम से तमाम जीवन आशीषित हो जाए। जितने भी जीवनों के ऊपर दुख है, दर्द है, कष्ट है, क्लेश है और समस्याएं हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारा समस्या दूर होने पाए। आज के प्रार्थना के द्वारा प्रभु आप तमाम जीवनों के ऊपर अद्भुत आशीष और अद्भुत बरकतों को लेके आइए, दुख और दर्द को दूर कर दीजिए, कष्ट और क्लेश और समस्याओं को तमाम जीवनों के अंदर से निकाल दीजिए प्रभु जी। जितने भी जीवन के ऊपर कष्ट है, क्लेश है, अभी इसी वक्त इस प्रार्थना को सुनते ही प्रभु उन सारे जीवनों के अंदर से सारा कष्ट और क्लेश और सारी समस्याएं दूर हो जाने पाए। जितने भी जीवन के कष्ट है, क्लेश है प्रभु, अभी इसी वक्त इसी प्रार्थना को सुनते ही सारे जीवनों के अंदर से सारी समस्या दूर किए जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, जीवित सेनाओं का यहोवा, अनुग्रहकारी परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा प्रभु, सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, सारे कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं। हर कार्यों में प्रभु हमारा रखवाला, हमारा सहायता करने वाला, हमारा अच्छा सहायक प्रभु यीशु मसीह आप है। आपकी दया और कृपा रहे तो कोई भी जीवन के ऊपर दुख और दर्द नहीं रहेगा, कोई भी जीवन के ऊपर कष्ट और क्लेश नहीं रहेगा। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा परमेश्वर कि आप तमाम जीवनों के ऊपर आशीषित कीजिए, तमाम जीवनों को बरकतों से भरिए, तमाम जीवनों को आशीषों से भरिए प्रभु। आपकी दया की ज़रूरत है। इसलिए खुदा परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आज के सुंदर और अद्भुत सुबह के समय में एक एक जीवनों को छूइए और बदल दीजिए परमेश्वर पिता। जितने भी जीवन का दुख है, दर्द है, कष्ट है, क्लेश है, अभी इसी प्रार्थना को सुनते ही प्रभु तमाम जीवनों के ऊपर अद्भुत आशीष आ जाने पाए, तमाम जीवनों के ऊपर बरकत आ जाने पाए, हर प्रकार की समस्या दूर हो जाने पाए, हर प्रकार की कष्ट और क्लेश है हर एक के जीवनों के अंदर से निकल जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर दया करिए प्रभु, कृपा करिए परमेश्वर, अनुग्रह करिए प्रभु। तमाम जीवनों को परमेश्वर हर एक आशीषों से भर दीजिए, बरकतों से भर दीजिए। किसी के जीवन के ऊपर कोई भी चीज़ों की घटी और कमी ना रहने पाए परमेश्वर पिता। हर एक जीवन प्रभु सब चीज़ों से सुखी संपन्न होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर।
आपकी दया की हमें बहुत आवश्यकता है प्रभु, आपकी कृपा की हमें बहुत आवश्यकता है प्रभु परमेश्वर। इसलिए हम सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, सारे कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं, हर बातों में प्रभु जी हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपका नाम यीशु नाम एक ही नाम है जो हर एक के जीवन को आशीषित कर सकता है, हर एक के जीवनों के ऊपर बरकतों को लेके आ सकता है, हर एक के जीवन के ऊपर दया और कृपा को लेके आ सकता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर जीवित सेनाओं के यहोवा निग्रहकारी प्रभु, हर बातों में हम धन्यवाद और महिमा की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु। बहुत तैत की दया और कृपा कर दीजिए, अनुग्रह कर दीजिए, आशीषों को और बरकतों को तमाम जीवनों के ऊपर लेके आइए पिता, मदद और सहायता कर दीजिए प्रभु, अनुग्रह और आशीषों से तमाम जीवनों को भर दीजिए पिता परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए प्रभु, आशीष करिए परमेश्वर, बरकत करिए प्रभु, दया और कृपा कर दीजिए, अनुग्रह कर दीजिए, आशीषों और बरकतों से तमाम जीवनों को भर दीजिए पिता परमेश्वर। दया और कृपा करने वाला, अनुग्रह करने वाला, आशीष करने वाला, बरकत करने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर, जीवित सेनाओं का यहोवा, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, आप हर एक के जीवनों को आशीषित कीजिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए, दुख और दर्द को दूर करिए, कष्ट और क्लेशों का समाधान करिए प्रभु जी। हर एक परमेश्वर दुख और दर्द को दूर करने वाला, हर एक कष्टों और क्लेशों का समाधान करने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर, जीवित सेनाओं का यहोवा, अनुग्रह करने वाला प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा करते पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते प्रभु। आपकी आशीष की हमें ज़रूरत है, आपकी दया की हमें ज़रूरत है, आपकी कृपा की हमें ज़रूरत है। हम चाहते हैं प्रभु इन दिनों में आप हर एक के जीवनों के ऊपर अद्भुत कार्यों को लेके आइए। दुख और दर्द जितने भी जीवन के ऊपर शैतान बांध के रखा है, यीशु मसीह के नाम में सारे जीवन की कष्ट और क्लेश और सारे जीवनों का दुख और दर्द, सारे जीवनों का कष्ट और क्लेश यीशु मसीह के नाम में हर एक के जीवनों को छोड़े और निकल जाने पाए, एक एक जीवन आशीषित हो जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। रे बला 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 बशखंदरिया दलबा शंदरिया दनमा रे खंदेरे शोदरिया दलबा, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में अद्भुत 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 आपकी महान दया, आपकी महान कृपा, आपका महान अनुग्रह प्रभु तमाम जीवनों के ऊपर आ जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। री बाबा बा री खतारा शखंदरिया दलाबा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अब इसी वक्त में परमेश्वर जितने भाई और बहन इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, तमाम भाई और बहन यीशु के नाम से आशीषित हो जाने पाए। जितने भी जीवन का दुख है, जितने भी जीवनों का कष्ट है, जितने भी जीवनों का क्लेश है, यीशु के नाम से वो सारे जीवनों का कष्ट और क्लेश और सारा दुख और दर्द, सारी समस्या यीशु मसीह के नाम में हर एक के जीवनों को छोड़े और निकल जाने पाए। परमेश्वर पिता आपकी आशीष की ज़रूरत है, आपकी दया की ज़रूरत है, आपकी कृपा की ज़रूरत है, आपके महान अनुग्रह की ज़रूरत है प्रभु। आपका अनुग्रह और आशीष ना होगा तो प्रभु कोई भी जीवन आशीषित नहीं हो सकता। इसलिए खुदा परमेश्वर आज के सुंदर और अद्भुत सुबह के समय में हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी आशीष हर एक के जीवनों के ऊपर हो और एक एक जीवन खुदा परमेश्वर आपके नाम की महिमा करने पाए प्रभु। ये हमेशा हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरत है पिता, आप मदद करिए प्रभु। जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे परमेश्वर पिता, एक एक जीवन के ऊपर ढेर सारी दया और कृपा को आप लेके आना, दुख और दर्द को प्रभु आप ही दूर कर देना परमेश्वर पिता। कष्टों और क्लेशों का समाधान प्रभु आपके पास है, दुखों और दर्दों को दूर परमेश्वर आप ही कर सकता है। आपकी दया होगा तो प्रभु सब काम हो सकता है। इसलिए खुदा परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर कि आप तमाम जीवनों को आशीषित कीजिए, तमाम जीवनों के ऊपर बरकत और अनुग्रह को लेके आइए। जितने भी जीवन के ऊपर दुख है, जितने भी जीवनों के ऊपर कष्ट है, जितने भी जीवनों के ऊपर क्लेश है, यीशु मसीह के नाम में सारे जीवनों की कष्ट, सारे जीवनों की क्लेश और सारे जीवनों का दुख यीशु के नाम से निकल जाने की हम प्रार्थना करते पिता। आपकी दया होगा तो हर एक के जीवन के ऊपर अद्भुत हो सकता है, हर एक के जीवन के ऊपर बरकत हो सकता है, हर एक के जीवन के ऊपर दया और कृपा हो सकता है। इसलिए परमेश्वर पिता हम आपके नाम की बरकत चाहते हैं, हम आपके नाम की दया और कृपा चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप अद्भुत कीजिए, दया करिए, कृपा करिए, अनुग्रह करिए, आशीषों और बरकतों से तमाम जीवनों को भर दीजिए प्रभु। किसी भी जीवनों की परमेश्वर पिता जो भी कष्ट है, जितने भी जीवनों के जो भी कलेश है और समस्या है, यीशु मसीह के नाम में सारी जीवन की कष्ट, सारी जीवन की कलेश और सारी जीवन की समस्या यीशु मसीह के नाम में हर एक के जीवनों के अंदर से निकल जाने पाए परमेश्वर पिता। सब कामों में हमारा सहायता और मदद प्रभु आप ही दे सकता है। हमारे हर एक कार्यों में प्रभु आप ही हमारा बरकत कर सकता है, आप ही हमारे जीवन के ऊपर दया और कृपा को लेके आ सकता है। इसलिए परमेश्वर पिता
हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं, हम आपसे दुआ चाहते हैं प्रभु, अनुग्रह चाहते हैं, कृपा चाहते हैं प्रभु कि आप तमाम जीवनों को आशीषित करिए, तमाम जीवनों को बरकतों से भरिए, दुख और दर्दों का समाधान करिए, कष्टों और कलेशों का समाधान करिए प्रभु, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार आपको दिया गया है, आपका वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर पिता हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु के नाम में। परमेश्वर पिता जो आशीष इन दिनों में प्रभु आपने हमारे तमाम भाई बहनों के लिए रखा है, आज सुबह के समय में वो सारा आशीष हमारे भाई बहनों को जीवन के ऊपर मिलने पाए, एक एक जीवन आशीषित हो जाने पाए, एक एक जीवन के ऊपर दया और कृपा हो जाने पाए। जितने भी जीवनों का दुख है पिता परमेश्वर, आप सारे दुखों को प्रभु जी हर लीजिए, सारे दुखों और दर्दों का समाधान कर दीजिए, सारे कष्टों और कलेशों का समाधान करिए पिता परमेश्वर। आप ही अद्भुत कर सकता है, आप ही की दया से सब कुछ हो सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर, जीवित सेनाओं को यहोवा अनुग्रह करने वाला प्रभु, आप दया करने वाला परमेश्वर है प्रभु। आपकी दया की ज़रूरत है, आपकी कृपा की ज़रूरत है, आपके महान अनुग्रह की ज़रूरत है। री बाला बला बला बशखंदरी याद लबा शंदरी याद नमा, यीशु के नाम से अद्भुत हो जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप अद्भुत करिए प्रभु, आप दया करिए परमेश्वर, आप अनुग्रह और आशीषों से तमाम जीवनों को भर दीजिए प्रभु। आपकी दया की ज़रूरत है पिता, आपकी अनुग्रह की ज़रूरत है परमेश्वर। आपकी आशीष के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, आपके अनुग्रह के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, अनुग्रह आशीष और बरकत तमाम जीवनों के ऊपर लेके आना, दुख और दर्द को दूर करना, कष्टों और कलेशों का समाधान कर देना। पवित्र आत्मा परमेश्वर, जितने भी जीवन के ऊपर दुख है, जितने भी जीवन के ऊपर कष्ट है, जितने भी जीवन के ऊपर कलेश और समस्या है, यीशु मसीह के नाम से सारी जीवन की कष्ट और कलेश और सारी जीवनों की समस्या यीशु के नाम से हर एक के जीवनों को छोड़े और निकल जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हर कार्यों में हमारा सहायक, हर कार्यों में हमारा मदद करने वाला, हर कार्यों में हमारी जीवन के ऊपर अद्भुत आशीषों को लेके आने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। पवित्र परमेश्वर, आप तमाम जीवनों को आशीषित कीजिए, मदद कीजिए, दया कीजिए, कृपा कर दीजिए, अनुग्रह और आशीषों और बरकतों से तमाम जीवनों को भर दीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, जीवित सेनाओं को यहोवा अनुग्रह करनी परमेश्वर खुदा, पवित्र आत्मा खुदाबंद परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर। पवित्र खुदा, हर एक के जीवन के ऊपर आशीष और बरकत देने के लिए, दुख और दर्द को दूर करने के लिए, कष्ट और क्लेशों का समाधान करने के लिए, हर एक के जीवन के ऊपर अद्भुत आशीष और बरकत देने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर, हर कार्यों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। परमेश्वर पिता, हर हमारे भाई बहनों के जीवन के ऊपर दया करना, कृपा करना, जितने भी जीवनों की दुख और दर्द है, जितने भी जीवनों की कष्ट और कलेश और समस्या है, यीशु मसीह के नाम में सारे समस्या और सारा दुख और दर्द दूर हो जाने पाए, सारे कष्ट और कलेशों का समाधान हो जाने पाए। एक एक जीवन के ऊपर आपकी महान दया होने के लिए, आपकी महान कृपा होने के लिए, आपका महान अनुग्रह होने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम जीवित सेनाओं का यहोवा प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं, हम आपसे दुआ करते हैं पिता। आप अनुग्रह करने वाला है, आप जीवित परमेश्वर है, आप पवित्र परमेश्वर है। आप पवित्र कार्यों को तमाम जीवनों के ऊपर उड़ेल दीजिए, दुखों को दूर करिए, कष्ट और कलेशों का समाधान कर दीजिए। हर एक के जीवन के ऊपर प्रभु अद्भुत कार्यों को लेके आइए। जितने भी जीवनों का कष्ट था, जितने भी जीवनों का कलेश था, जितने भी जीवनों का समस्या था, यीशु मसीह के नाम से सारी जीवनों का कष्ट और क्लेश, सारी जीवनों की समस्या प्रभु यीशु के नाम में अभी इसी वक्त से निकलना शुरू हो जाने पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, जिन भाइयों ने भी, जिन बहनों ने भी हमारे कलीसिया बनने के लिए अपने दान और डोनेशंस को भेजा है प्रभु, विशेष उन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन सारे जीवनों को आशीषित कीजिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए, दया और कृपा कर दीजिए, ताकि वो सारे जीवन प्रभु यीशु के नाम से आशीषित होने पाए। एक एक जीवन के ऊपर दया और कृपा हो जाने पाए, बरकत हो जाने पाए, हर एक जीवन आशीषित हो जाने पाए। हर एक कार्यों में मदद और सहायता प्रदान करने वाला, अनुग्रह करने वाला, आशीषों और बरकतों को तमाम जीवनों के ऊपर उड़ेल देने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर, जीवित सेनाओं का यहोवा, अनुग्रह करने वाला प्रभु पवित्र आत्मा खुदा परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते पिता, हम आपके नाम की बड़ाई और प्रशंसा करते, धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर, ढेर सारी आशीष और बरकतों को उड़ेलने के लिए, दुख और दर्दों का समाधान करने के लिए, कष्टों और कलेशों को परमेश्वर तमाम जीवनों के अंदर से निकाल देने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हर एक कार्यों के लिए करने के लिए तैयार है खुदा, हर एक के जीवनों को आशीषित करने के लिए तैयार है परमेश्वर। हम सारे बातों को हम धन्यवाद देते हैं, सारे कार्यों के लिए हम आपके नाम की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु। हर एक के जीवनों को आशीषित कर देना, दुख और दर्द को दूर कर देना, कष्ट और कलेशों
का समाधान प्रभु आप कर देना। आपने तमाम जीवनों को छू लिया, धन्यवाद। सारी आदर महिमा, सारा गौरव, प्रशंसा, सारा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांग दे प्रभु, क्योंकि यीशु का ही नाम से है जो इस नाम से प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है पिता। और जितने भाइयों ने भी, जिन बहनों ने भी हमारे कलीसिया बनने के लिए अपने दान और अपने डोनेशंस, अपने पैसों को हमारे कलीसिया बनने के लिए भेजे हैं प्रभु जी, उन सारे जीवनों को ढेर सारी आशीषों बरकत कर देना। आपने हमारी तमाम प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। सारी आदर महिमा, सारा गौरव, प्रशंसा, सारा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन और आमीन। सभी को जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष और बरकतें परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर ढेर सारी दया और कृपा करे। और जैसा कि आप सभी लोग इन दिनों में जानते हैं कि इन दिनों में हम एक बड़ा कलीसिया बनवाना चाहते हैं। अगर आप हमारी कलीसिया बनने में हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट और मदद करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे दिए गए अकाउंट नंबर में आप अपनी इच्छा के अनुसार आप अपने दान और अपने डोनेशंस को हमारे कलीसिया भवन बनने के लिए भेज सकते हैं, ताकि आपके दिए गए दान के द्वारा हमारा कलीसिया भवन का काम जल्द से जल्द शुरू होने पाए और वहाँ पे एक अच्छा चर्च भवन बनने पाए, जहाँ पे परमेश्वर के लोग इकट्ठे होकर उसकी नाम की महिमा करेंगे। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक और बार आप सबों को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आज का दिन आपके जय का और विजय का दिन है। आज के मनन का भाग हमने लिया है नीति वचन की किताब 16 अध्याय उसकी 18वीं आयत। लिखा है, विनाश से पहले गर्व और पतन से पहले घमंड होता है। प्रभु के प्रियों, क्या आप इस बात को जानते हैं? अभिमान करना घातक बात है, घमंडी होना घातक बात है। लेकिन जिस दुनिया में आप और मैं जी रहे हैं, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा किस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है? अभिमान को, घमंड को। यहां तक कि मैंने कई बार रोड के ऊपर देखा, जब यात्राएं करते समय अगर दो लोग एक साथ जा रहे हैं और कोई किसी को घूर के देख ले, और जिसको घूर के देखा गया वो पीछे पलट कर आएगा, गुस्से में आएगा, क्यों घूर के आपने देखा? क्या आप देख रहे हैं? इस बात के ऊपर ध्यान देने की बजाय कि हम एक दूसरे को रोड पर चलते समय अधिकांश समय अवॉइड कर आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन वह ना देखकर कहीं ना कहीं हमारा घमंड हमें रोकता है। ट्रेन में यात्रा करते समय, हवाई जहाज में यात्रा करते समय मैंने देखा है लोगों का अहंकार सर बोलकर चढ़ता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप मुझसे पूछेंगे कि अहंकार की परिभाषा क्या, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं मसीह परिभाषा कहूंगा, और वो ये कहना चाहता हूं, ईश्वर पे विश्वास करने की बजाय स्वयं के ऊपर, उस बात के ऊपर विश्वास करना या जरूरत से ज्यादा भरोसा रखना। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखने की जरूरत नहीं, लेकिन इस बात को जानने की भी जरूरत है कि भरोसे और अहंकार के बीच में एक पतली सी लाइन है, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। अभिमान की जड़ स्वार्थ है। जब आप अपने आप को पहला स्थान देना चाहते हैं, अपने आप को महत्वपूर्ण स्थान, अपनी अच्छी जगहों पर आपको बैठना है, अपने आप को आगे की तरफ लेकर जाना है, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये चीज धीरे धीरे आपके अहंकार को फीड कर रही है, धीरे धीरे से खिला रही है, धीरे धीरे उसको बढ़ा रही है। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते हमें प्रभु पर गर्व करने की जरूरत है। जब आप घमंड करते हैं तो याद रखिए, आप परमेश्वर के मार्ग के बदले आप स्वयं का मार्ग बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और एक दिन आएगा आप अपने आप को वहां पर अकेला पाएंगे, कोई ना आपके साथ होगा। अहंकार पाप की तरफ आपको मुझे ले जाता है। अहंकार परमेश्वर की तरफ जाने के बजाय किसी और तरफ आपको मुझे लेकर जाता है। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं? चर्च में छोटी सी बात होगी, 10 साल हो गए वो चर्च में नहीं गए, कई साल हो गए चर्च का चेहरा उन्होंने नहीं देखा। छोटी सी बात होगी, लेकिन जितना बड़ा आपका अहंकार, उस छोटी बात को आप उतना बड़ा बनाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपको अनुग्रह दे, परमेश्वर आपको कृपा दे। जब आप और मैं थोड़े दिनों के लिए इस दुनिया में गए, थोड़े समय के लिए इस धरती के ऊपर हैं, प्रभु हमें अनुग्रह दे, हम और अधिक दीनता और नम्रता के साथ हम समय बिताने वाले हो। याकूब की किताब अध्याय 4 उसकी 6 आयत कहती है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, लेकिन जो दीन है, नम्र है, उनके पर वो अनुग्रह करता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने आप को जांचिए, परखिए, अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर जाइए और कहिए कि प्रभु मेरी जिंदगी को तू देख, जांच,
मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जांचने का, परखने का सबसे उत्तम समय प्रार्थना का। जब आप अकेले होते हैं, कोई आपके संग नहीं है, तब आप प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मुझे देख, मुझे जांच और मेरे विचारों को परख कि इसमें कोई बुरी चाल तो नहीं, अगर है इसे